हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ड इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग की एडजेक्टिव की थर्ड क्लास है। तो जिन लोगों ने पहली क्लासेस नहीं देखी जाके देख लो, तभी समझ में आएगा कि आज क्या पढ़ाया जा रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पिछली दो क्लासेज में हम लोगों ने एडजेक्टिव के बेसिक्स और सेकंड क्लास में हम लोगों ने कुछ कंफ्यूजिंग रूल्स और कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडजेक्टिव देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड्स हैं जो एज अ एडजेक्टिव की तरह जब यूज किए जाते हैं तो वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और उनमें कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जैसे दो वर्ड हैं सिमिलर दिख रहे हैं लेकिन उनके यूज पे डिफरेंस करता है वहां पे। तो ठीक आज उस तरह के वर्ड्स देखेंगे, और ये एडजेक्टिव की आज लास्ट वीडियो है। कल और परसों इसकी प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है हम लोगों के पास फॉर्मर और लेटर। अब फॉर्मर और लेटर लोगों को सुनने में तो लगता है कि हाँ इजी वर्ड है। फॉर्मर मतलब पहला, लेटर मतलब बाद वाला। ठीक, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे चीजें या लोग केवल दो होंगे। जब आपको दो में से पहला दिखाना है तो फॉर्मल, दूसरा दिखाना है तो लेटर। ठीक है, और आप लोगों ने और लेटर देखा होगा, लेट लेटर, ये वाला आई कॉल यू लेटर, मैं तुमको बाद में बात करूंगा। तो ये वाला जो लेट होता है ना, लेट पॉजिटिव डिग्री, लेटर कंपेरेटिव डिग्री और लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ये टाइम के सेंस में यूज होता है। टाइम के सेंस में, मैं वहां जाने में लेट हो गया, मैं तुमको बाद में बात करूंगा, आई कॉल यू लेटर। दीज आर द लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ दिस मॉल, ये लेटेस्ट कलेक्शन टाइम की बात बता रहा है कि पुराने से नई चीजों में आई है, लेटेस्ट है ये। ठीक, तो जो टाइम के सेंस में यूज होगा तो लेट लेटर लेटेस्ट, ये हो गया। ये वाला लेटर क्या है, ये आपको पहला या दूसरा दिखाने की बात करता है, ना कि टाइम की। देखो एग्जांपल से दिखाऊंगा कैसे है। उससे पहले एक चीज देख लो, जैसे फॉर्मर और लेटर है वैसे फर्स्ट सेकेंड लास्ट भी होता है ना। कोई चीज फर्स्ट है, सेकेंड है, लास्ट है, तो कहाँ पे हम लोग फर्स्ट और सेकेंड, देखो फर्स्ट और सेकेंड का भी तो मतलब होता है कि पहला, सेकेंड मतलब दूसरा। फॉर्मर का मतलब भी पहला और लेटर का मतलब भी दूसरा। तो ये तो कंफ्यूज करेगा कि कहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड लगाएं, कहाँ पे फॉर्मर या लेटर लगाएं। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये है सोल्यूशन कि यहाँ पे केवल दो लोग होंगे, दो लोग होंगे या दो चीजें होंगी, जो भी है। लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट या सेकेंड या लास्ट दिखा रहे हो आप, तो आपके पास तीन से ज्यादा लोग या कोई भी चीज होगी जिसके बारे में बात हो रही होगी। वहां पे जो काउंटिंग होगी वो तीन से ज्यादा लोग होंगे, यहाँ पे केवल दो लोग होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो। उससे पहले एक चीज और देख लो, जैसे आप कोई चीज बोलते हो फर्स्ट सेकेंड लास्ट, तो आपने उस चीज को डेफिनेट कर दिया ना। फर्स्ट, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आई थिंक बताया है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये इनके साथ हमेशा द लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप चीजों को डेफिनेट कर देते हो। ठीक, फॉर्मर और लेटर उसी तरह, उसको भी क्योंकि दो लोग हैं, उसमें से पहले वाले को फॉर्मर, दूसरे वाले को लेटर, तो आपने फिक्स कर दिया ना। पता है कि फॉर्मर बोल रहे हो तो पहले वाली की बात हो रही है, मतलब दा लगेगा वहां पे। तो आपको फॉर्मर और लेटर के पहले भी दा लगा मिलेगा, और फर्स्ट सेकेंड लास्ट थर्ड, ये जो भी काउंटिंग है इन सब के पहले भी आपको दा लगा मिलेगा। ठीक है, चलिए। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब पोजीशंस दिखाती है ना, कि मैं फर्स्ट आया क्लास में, मैं सेकेंड आया, मैं थर्ड आया, या वो मेरे से फर्स्ट नंबर पे खड़ा हुआ है, तो आपको रैंक पोजीशन ऐसे दिखाता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे कोई पोजीशन रैंक की बात नहीं है, बता रहा पहला दूसरा, खत्म। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखोगे समझ में आएगा। अब डिफ्रेंशिएट कैसे होगी, देखो, ही इज ऑलवेज फॉर स्कूल। अब इनमें से कोई वर्ड भरा जाए तो क्या हो सकता है यहाँ पे, लेट। ही इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। ठीक है, टाइम की बात हो रही है। आई विल टॉक यू लेटर, ये तो कॉमन सा है, सबको पता होगा। और देखते एग्जाम्पल, दीज आर द लेटेस्ट बुक ऑफ दिस ईयर, लेटेस्ट। ठीक है, ये तो देख के ही समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। ठीक है, ना कि पोजीशन या रैंक की। ऑफ द टू चॉइसेस आई प्रिफर द, अब देखो टू चॉइसेस, दो चॉइसेस में मैं प्रेफर करता हूं कौन सी, लेटर या लास्ट। या मैं एक और ऑप्शन दे दूं, सेकेंड। ठीक, लेटर लास्ट सेकेंड में से क्या लगाएंगे?
अगर मैं दूसरे को प्रेफर कर रहा हूँ, लेटर का मतलब भी दूसरा, सेकंड का मतलब भी दूसरा, लास्ट लास्ट का मतलब चलो लास्ट को तुमको लग रहा है कि बहुत काउंटिंग ज्यादा होगी इस वजह से लास्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन लेटर और सेकंड में क्या लगाना चाहिए, क्योंकि दो चीजों की चॉइस है तो लेटर लगेगा, LATTER। समझ में आया? सेकंड नहीं लगेगा। देखने में लोग बोल देते हैं ऑफ द टू चॉइसेस आई प्रेफर द सेकंड, बट गलत है, सेकंड नहीं लगेगा। क्या है, केवल दो चीजें हैं तो वहां पे फॉर्मर और लेटर। बात आ गई समझ में? और देखो दा भी लगा हुआ है, दा लेटर फिक्स कर दोगे, फिक्स हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्यों, दो ही चीजें है ना। तो जैसे ही आपने बोला लेटर तो दूसरी वाली की बात हो रही है, फॉर्मर पहले वाली की बात हो रही है, तो डेफिनेट हो गई ना चीजें, इस वजह से दा लगता है। ठीक है, चलो आगे। He dragged down his cousin and uncle. The was weak. फॉर्मर या फर्स्ट, अभी देखो यहाँ पे भी वही बात है, उसके कजन और अंकल दो लोग हुए। अब दो लोगों में से चूज करना है कि फॉर्मर या फर्स्ट, पहले वाला के सेंस में लगाना है कि फॉर्मर लगाए या फर्स्ट, मतलब पहले वाला बीमार था तो क्या लगाए, फर्स्ट या फॉर्मर। दो लोग हैं तो क्या लगेगा, फॉर्मर। ये फार्मर नहीं है, फॉर्मर, ठीक, पहले वाला। फार्मर मतलब किसान होता है, वो मत ले लेना, फार्मर नहीं फॉर्मर, ठीक, फॉर्मर, ठीक है, फर्स्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन में दे सकता है, आप झटके में लगा भी सकते हो, तो इसी वजह से रूल पता चल गया। तो जब दो चीजों की बात होगी केवल चॉइस की, जब दो लोग होंगे तो उसमें फॉर्मर या लेटर, दो से ज्यादा है तब आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड वट एवर लास्ट कुछ भी लगाना, जो भी उसकी रैंक पोजीशन हो। ठीक है, चलो। माई फॉर्मर एम्प्लॉयर गिव मी एन एक्सीलेंट लेटर। अब देखो फॉर्मर का मतलब हिंदी में भूतपूर्व भी होता है। भूतपूर्व मतलब वो पहले भी रह चुका है। जैसे इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयर है, जो मेरे यहाँ काम करता था, वो मेरे यहाँ पहले कर चुका है काम, मेरा एम्प्लॉयर रह चुका है, पहले रह चुका है। ये प्रधानमंत्री लिखा होता है ना, जैसे वीरेंद्र सहवाग है तो द फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर, ऐसे भी लिख सकता है कि पुराने भूतपूर्व इंडियन क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। तो भूतपूर्व भी होता है, मतलब पिछले के सेंस में दिखाने के लिए भी फॉर्मर का यूज होता है। ठीक है, इसमें तो पहला दूसरा का बात हो गया फॉर्मर में, ऊपर वाले एग्जांपल्स में। यहाँ पे बात हो रही है कि भूतपूर्व मतलब अभी से पहले रह चुके हैं। ये भी द फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर ऐसे लिखा रहता है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, द फॉर्मर वट एवर द पर्सन इज, जो भी उसकी डिग्री हो या जो भी वो जिस पोजीशन पे हो, तो फॉर्मर दिखा सकते हैं। ठीक, तो वहां पे क्या यूज होगा, फॉर्मर। यहाँ पे कोई गलती नहीं, बस बताना मुझे ये कि माई फॉर्मर एम्प्लॉयर गिव मी एक्सीलेंट लेटर। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड वर्ड आते हैं फार्दर एंड फर्दर। देखो फार्दर और फर्दर, फार किससे बना है, ये वाला फार्दर, फार मतलब दूर होता है, दूरी, उसी से बना फार्दर और फार्देस्ट। कंपैरेटिव डिग्री फार्दर और फार्देस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, लेकिन जो ये फर्दर है ना, फर्दर फर्दर मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, वो कुछ भी हो सकता है। फार्दर मतलब होता है कि केवल डिस्टेंस की बात होगी, दूरी की बात होगी, उसके सेंस में आपको दूरी की बात करना है। फार मतलब डिस्टेंस की दूरी की बात करना है तो फार्दर, नहीं तो फर्दर। फर्दर मतलब किसी भी चीज के अतिरिक्त की बात कर सकते हो, जैसे फॉर फर्दर डिटेल्स गो टू ऑन दैट काउंटर, और डिटेल के लिए, अतिरिक्त जानकारी के लिए दूसरे काउंटर पे जाओ। लेकिन वी हैव टू कवर फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम हियर, हमको यहां से थोड़ी और दूरी तय करना है, फर्दर डिस्टेंस, ठीक, अतिरिक्त दूरी। तो केवल डिस्टेंस के लिए जब यूज करना है तो फार्दर, और याद रखो फार मतलब होता है दूरी, तो उसी से बना है फार्दर, FAR वाला। ठीक, तो फार्दर मतलब केवल डिस्टेंस के लिए यूज करना है,
डिस्टेंस में एडिशनल, उसके लिए यूज हुआ फार्दर। जो किसी भी चीज में एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़नी है, अतिरिक्त जानना है उसके बारे में, तो फर्दर। ठीक है, चलो एग्जांपल से देखो, अभी और समझ में आएगा। अभी ये एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों की तरह यूज हो सकता है। तो एडवर्ब तो हम लोग अभी पढ़े नहीं है, एडजेक्टिव की तरह देख लेते हैं। ठीक, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी नीड टू ट्रेवल एज फार एज वी कैन टूनाइट। हमको उतना ट्रेवल करने की जरूरत है जितना ज्यादा हम इस रात चल सकते हैं। तो एज फार एज पॉजिटिव डिग्री है, एज का। फॉर क्या है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक, दूरी की बात हो रही है, फॉर का यूज किया गया। नॉट फार, नॉट फॉर, फार। ठीक, वी नीड टू ट्रेवल एज फार एज वी कैन टूनाइट। सेकेंड देखते एग्जाम्पल। द रेड कार इज फार्दर अवे देन द ब्लू कार। जो रेड कार है वो ब्लू कार से ज्यादा दूरी पे है। तो डिस्टेंस की बात हो रही है, तो फार्दर अवे, देखो देन भी लगा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, और ईआर लगा के फार्दर लगा हुआ है। ठीक, तो न कि यहाँ पे फर्दर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, फार्दर। ठीक, डिस्टेंस के लिए। ही आस्क्ड सम फर्दर क्वेश्चंस, उसने कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन पूछे। फर्दर, अब देखो क्वेश्चन में तो डिस्टेंस की बात है नहीं, तो क्या लगेगा, फर्दर, ना कि फार्दर, FAR वाला नहीं, FUR वाला। ठीक, फर्दर क्वेश्चंस। दे कुड नॉट वॉक अवे एनी फर्दर दैट डे। और रास्ते की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है कि वो उस दिन और ज्यादा नहीं चल सके, तो डिस्टेंस की बात हो रही है, तो फार्दर, FAR। अब याद रखो, FAR फार मतलब होता है दूरी, तो डिस्टेंस वाले का भी फार्दर, फारदेस्ट, डिस्टेंस के लिए। और एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन उसके लिए है, और कोई भी चीज हो सकती है, तो उसके लिए फर्दर डिटेल्स, फर्दर इंफॉर्मेशन, वट एवर दैट इज। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड आता है हम लोगों के पास फ्यूअर देन और लेस देन। फ्यूअर देन काउंटेबल नाउन, लेस देन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ER लगा हुआ है मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा हुआ है ना, तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री है दोनों। ठीक, आई हैव लेस मनी देन आई हैड अर्लियर। मेरे पास कम मनी है जितना मेरे पास पहले था, उससे तो अब कम मनी है। तो कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों के बीच में। तो मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, रुपीज होता है काउंटेबल, मनी थोड़ी ना गिन सकते हो। धन, धन में तो कुछ भी आ सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका, आपकी जायदाद, पैसे जितने भी हैं, या जितनी प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें आती हैं धन के अंदर। तो मनी इज नॉट अ काउंटेबल नाउन, दैट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। और ये मैंने नाउन वाले चैप्टर में बता चुका हूं। ठीक है, तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि मनी क्यों नहीं है काउंटेबल नाउन, हम तो गिन सकते हैं, तो गिनते आप रुपीस हो, नोट हो, पैसे हो, ना कि मनी। ठीक है, चलो, तो मनी अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए क्या लगा, लेस, लेस देन। ठीक है, चलो, लेसर देन मत करना, लेसर, लेसर के साथ देन नहीं लगता है। ठीक, लेसर मत करना, लेस देन। ठीक, और देखो, आई वॉन्ट लेस शुगर, मुझे थोड़ी शुगर की जरूरत है। शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो लेस लगेगा, ना कि फ्यू। ठीक है, यहां फ्यूअर मत लगाना, यहां फ्यू मत लगाना, गलत हो जाएगा। आई हैव फ्यूअर रुपीज देन आई हैड अर्लियर। अभी देखो, यहां रुपीज है, पैसे तो गिन सकते हो आप, धन को नहीं गिन सकते हो, मनी को नहीं गिन सकते हो, पैसे रुपीज को गिन सकते हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, हाँ गिनते हो ना, तो फ्यूअर। अब वहां पे लेस नहीं लगेगा, यहाँ पे फ्यूअर, क्योंकि काउंटेबल नाउन है। ये जो डिफरेंस है दोनों में। और ये फ्यू और लेस मैंने बता चुका हूं पहले भी, फ्यू का यूज, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं इसके एग्जांपल्स। ठीक है, आई हैव फ्यू पेयर्स ऑफ शूज देन आई यूज टू हैव। मेरे पास कम ही शूज बचे हुए हैं जितना मेरे पास होते थे। यूज टू मेरे पास जितने होते थे उसकी अपेक्षा तो कम ही है इस समय। तो फ्यूअर पेयर्स, पेयर्स क्या है, काउंटेबल नाउन, तो फ्यूअर लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का आता है एल्डर और ओल्डर। एल्डर में क्या डिफरेंस है और ओल्डर में डिफरेंस क्या है देखते हैं।
एल्डर का अपोजिट क्या होता है? यंगर। मतलब यंगर का अपोजिट होता है एल्डर। यंगर छोटा, एल्डर बड़ा, ठीक। लेकिन ये केवल पर्सन के सेंस में यूज होगा और ह्यूमन ब्लड रिलेशंस के बीच में होगा। जैसे मेरी बहन मुझसे एल्डर हो सकती है, मेरा भाई मुझसे एल्डर हो सकता है, मेरे पापा मुझसे एल्डर थोड़ी ना होंगे, वो तो होते ही ऑलरेडी, वो है पहले ही आए भाई, तो वो मुझसे ओल्डर होंगे ना कि एल्डर। इसी वजह जब पेरेंट्स की कंपैरिजन की बात आती है तो वहां पे ओल्डर यूज करते हैं ना कि एल्डर, ठीक। नहीं तो नॉर्मली सिबलिंग्स की बात है, भाई बहन की बात है, तो उसमें आपको यूज करना है एल्डर, ठीक। और चीज देखो, ओल्डर का क्या है? अपोजिट ऑफ यंगर और न्यूअर। यंगर का भी अपोजिट होता है ओल्डर, पर्सन के सेंस में, ठीक। और न्यूअर का होता है ओल्डर थिंग्स, चीजों के लिए। चीजें भी तो, अगर कोई चीज नई है तो पुरानी भी तो होती है, न्यूअर ओल्डर। पर्सन यंगर ओल्डर, ठीक। मतलब क्या है कि ओल्डर का यूज पर्सन और थिंग दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन एल्डर का यूज केवल पर्सन के लिए करेंगे, वो भी ब्लड रिलेशंस में, ठीक। मोस्टली सिबलिंग्स के बीच में भाई बहन का कंपैरिजन कराने के लिए यूज होता है एल्डर का, ठीक। इसमें आप एज की बात कर रहे होते हो, एज ऑफ पीपल और थिंग, उसकी एज क्या है, वो कितना ड्यूरेशन का है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। लेकिन इसमें एल्डर और यंगर में बस आप बता रहे हो कि मुझसे बड़ा है, मुझसे छोटा है, कोई बड़ा हुआ तो मुझसे छोटा हो गया, बस। कोई एज हमको काउंट नहीं करनी है वहां पे। लेकिन ओल्डर में क्या है कि वो तुमसे कितना ओल्डर है, हो सकता है 10 साल, 12 साल, 15 साल, कितना भी हो सकता है, उसमें आपका एक टाइम ड्यूरेशन होगा। लेकिन एल्डर और यंगर में नहीं होता, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, समझ में आएगा। दूसरी चीज, रामबाण है इसका, नेवर यूज देन विद एल्डर। एल्डर के बाद आप कभी भी देन नहीं लगाओगे। और देन क्या बताया था मैंने? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री में लगता है और कंपैरिजन कंजंक्शन होता है। तो एल्डर और यंगर में आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। कोई चीज आपसे एल्डर है तो मतलब इधर वाला जो होगा वो यंगर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरी बहन मुझसे एल्डर है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उनसे छोटा हूं, तभी तो वो मुझसे एल्डर है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग कंपेरिजन थोड़ी ना कर रहे हैं कि वो मुझसे बड़ी है, मैं भी बड़ा हूं, वो भी बड़ी है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा बड़ी है, नहीं। वो मुझसे बड़ी है, मैं उनसे छोटा हूं, जस्ट खत्म। इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, ना कि कंपैरिजन। लेकिन ओल्डर में क्या हो सकता है? जैसे मेरे पापा मुझसे 25 साल ओल्डर है, तो वहां पे आप कंपैरिजन कर रहे हो कि पापा ज्यादा बड़े हैं, 25 साल पहले आ चुके हैं, मैं 25 साल बाद आया इस दुनिया में, ठीक है। तो ऐसा हो गया कंपैरिजन। लेकिन एल्डर और यंगर में देयर इज नो कंपैरिजन, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज देन देयर, ठीक है। एल्डर के साथ कभी भी देन नहीं लगेगा, ये दिमाग में रखोगे, क्योंकि इसी के बेस पे एरर आएंगे। और देखते हैं कैसे आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, किरण इज माई एल्डर सिस्टर। यहाँ एल्डर लगा या ओल्डर, यहाँ एल्डर भी लगा सकते हो, ओल्डर भी लगा सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस जाता है एल्डर को, क्योंकि सिस्टर ब्लड रिलेशन में आ जाता है। सिबलिंग्स के लिए मैंने बताया अभी, भाई बहन के रिश्तों के लिए, उसके लिए क्या लगा सकते हो? प्रेफरेबल क्या है? एल्डर। ओल्डर भी गलत नहीं होता है, लेकिन एल्डर इज मोस्ट प्रेफरेबल, ठीक। चलो, राम इज द एल्डेस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स। अभी देखो ब्रदर्स की बात आ रही है तो एल्डेस्ट लगाओ, ओल्डेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहां पे देखो द एल्डेस्ट किस तरह यूज हुआ है? नाउन की तरह। देखो इसके बाद कोई, इसके बाद क्या कोई नाउन है? नहीं, ये खुद ही नाउन है। जैसे मैंने बताया था आई एम द बेस्ट, तो द बेस्ट, बेस्ट क्या था वहां पे? नाउन था। यहाँ पे भी ये नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सिस्टर क्या है? नाउन। नाउन के पहले है तो एडजेक्टिव। आगे बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि एल्डर एज अ नाउन भी यूज हो सकता है, एज अ एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, ठीक है। चलो, और पर्सन के लिए केवल प्रेफर करेंगे किसको? एल्डर को। दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग हियर एल्डर एंड एल्डेस्ट। नेक्स्ट देखो, दिस बिल्डिंग इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग। अब इसमें तो पर्सन की बात हो नहीं रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है, थिंग में आ गया।
और थिंग का ड्यूरेशन हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन की भाई इतनी साल पुरानी बिल्डिंग है ये, तो दिस बिल्डिंग इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, यहां पे आप एल्डेस्ट मत करना, ठीक है। इंसान के केस में आप एल्डर या एल्डेस्ट, ओल्डर या ओल्डेस्ट लगा सकते हो, लेकिन इंसान के अलावा कोई भी चीज है उसके लिए आप एल्डेस्ट वगैरह या एल्डर मत लगाना, केवल लगेगा क्या, ओल्डेस्ट। बात हुई क्लियर। और सबके पहले देखो दा लगा हुआ है, दा लगा हुआ है, क्यों, इसके पहले तो ऑलरेडी ये माई लगा हुआ है ना, तो इस पे तो दा लगा नहीं सकते, लेकिन अगर नहीं लगा हुआ है कोई डिटर्मिनर वगैरह तो दा लगाया गया है, क्यों, क्योंकि ओल्डेस्ट क्या है, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो दैट्स वाई हमेशा यूज करते हैं उसके पहले क्या, दा, क्योंकि वो डेफिनिट होता है। नेक्स्ट देखो, ही लुक्ड मच ओल्डर या एल्डर देन हिज एज। अभी देखो, अभी मैंने ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना, नेवर यूज देन विद एल्डर। अब यहां पे देन लगा हुआ है तो वैसे ही एल्डर का कहानी खत्म हो जाता है। अब देखो, ही लुक्ड मच ओल्डर देन हिज एज, अब यहां पे तो पर्सन की बात आ गई ना, इंसान की बात आ गई, तो तुम तो डायरेक्ट लगाओगे ओ इंसान की बात है तो एल्डर लगेगा, लेकिन ये भी देखना है कि वहां देन तो नहीं लगा हुआ, अगर देन लगा हुआ है तो वहां पे ओल्डर को प्रेफर करेंगे। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि एल्डर और ओल्डर दोनों लग सकते हैं पर्सन के केस में। देखो ये इसमें भी है और इसमें भी है पर्सन, तो एल्डर और ओल्डर दोनों केस में लग सकते हैं पर्सन के केस में, लेकिन थिंग्स वगैरह के केस में केवल ओल्डर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देन देखो, देन लगा हुआ है तो एल्डर तो नहीं लगेगा, ओल्डर लगेगा। बात हुई क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, माई सिस्टर इज एल्डर देन आई। अभी देखो एल्डर लगा हुआ है फिर देन, तो एल्डर के बाद तो देन लगता नहीं है, और दिखाना मुझे एल्डर ही है, तो एल्डर के बाद देन में से देन हटाओ, एल्डर के साथ क्या लगता है, टू, और जैसे ही आपने टू लगाया तो आई हो जाएगा या मी हो जाएगा, टू क्या है, प्रीपोजिशन, तो मी, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, ना कि देन आई या टू आई, टू के बाद भी आई नहीं लगेगा, मी हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस पहले से बता चुका हूं मैं, ठीक है। चलो देखना है, देन तो नहीं लगा हुआ है, देन लगा हुआ है तो एल्डर का कोई मतलब नहीं, या तो देन को हटाओ या तो एल्डर को हटाओ, तो यहाँ पे हमको दिखाना तो एल्डर है, क्यों, अरे वो मेरी बहन है ना, तो बहन के केस में तो एल्डर दिखा सकता हूं, लेकिन देन गड़बड़ कर रहा है तो टू, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दिस मशीन इज ओल्डर देन दैट मशीन। मशीन का काम है, इंसान तो है नहीं तो ओल्डर ही लगेगा ना, एल्डर का तो सवाल ही नहीं होता, एल्डर वैसे भी नहीं लगता देन, अब वैसे भी मशीन है तो फिर तो ओल्डर ही लगेगा, एल्डर की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, माई फादर इज एल्डर देन आई बाई 26 ईयर। अब एल्डर देन, एल्डर लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, तो यहाँ पे एल्डर हटाएं या देन, एल्डर के साथ तो देन लग ही नहीं सकता, तो टू कर दोगे, लेकिन फादर के साथ एल्डर, अरे वो तो होते ही हैं यार एल्डर, एल्डर मतलब वो आपसे तो बड़े ही होते हैं ना, उसमें बताना क्या है, भाई बहन आपके छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन पापा, पापा से पहले आ सकते हो क्या तुम, गलत बात है ना। तो यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, एल्डर नहीं चेंज करेंगे, क्या करेंगे, ओल्डर, ओल्डर देन आई बाई 26 ईयर। अभी समझ में आया, यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है कि मेरे पापा 26 साल पहले आ चुके थे मेरे से, मैं उनके बाद में आया हूं, ठीक है। चलो, तो ओल्डर यहां पे भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ओल्डर और एल्डर दोनों यूज हो सकते हैं पर्सन के केस में। देखना है कंडीशन कि देन वगैरह लगा हुआ है तो उसके हिसाब से उसको हटाना या लगाना है, कि देन को हटाएं या ओल्डर को हटाएं या एल्डर को हटाएं, जो भी जैसा भी कंडीशन सेंटेंस डिमांड कर रहा होगा। अब ये अंडरस्टैंडिंग जब इसकी कुछ प्रैक्टिस करोगे तब, तो वो प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे और क्वेश्चंस तो और बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। चलो अभी तो दिमाग में बस इतना रखो कि एल्डर के बाद देन नहीं आएगा, देन हटाने के लिए या एल्डर हटाने के लिए जो भी करना होगा करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, देख के लगता है इंसान को कि मैं तो सही कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में वो कर रहा होता है गलत।
ये रूल अगर नहीं पता है तो बहुत ध्यान से देखना। देखो इंटरेस्टिंग क्या है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, सुने हो गए, अ नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल, ठीक। उसके बाद लगती है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन सबको पता है कि ऑफ सिलेक्शन की बात हो रही है, अ नंबर ऑफ में तो सिलेक्शन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन लगता है दोनों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगती है प्लूरल वर्ब, यहाँ पे लगती है सिंगुलर वर्ब। जबकि देखो आ लगा हुआ है, देख के लगेगा कि सिंगुलर लगना चाहिए, लेकिन प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे दा लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब। एक्चुअली डिफरेंस क्या है दोनों में, जब आप बोलते हो अ नंबर ऑफ, तो आपका फोकस रहता है उस ग्रुप के लोगों पर। अ नंबर ऑफ पीपल वॉज देयर हु वॉज प्लेइंग दैट मैच, ठीक। आपका फोकस उन लोगों पे है, तो जब लोगों पे आ गया फोकस तो क्या लगेगा, प्लूरल, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा लोग हो गए। लेकिन आपको वहां पे पता नहीं है कि कितने लोग हैं वहां पे, बस आपने एक अंदाजा लगाया कि अ नंबर ऑफ पीपल, तो दैट्स व्हाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द ग्रुप ऑफ पीपल, यू आर फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल्स। लाइक वहां पे काफी लोग थे, अ ग्रुप ऑफ नंबर वॉज देयर। लेकिन द नंबर ऑफ पीपल में क्या होगा, दान कहाँ पे लग जाता है, जब कोई चीज डेफिनिट हो जाती है, मतलब वहां पे आपने फिक्स कर दिया कि आपको पता है कि इतने लोग हैं वहां पे। और ये सेंटेंस में आगे कहीं ना कहीं इसका जिक्र हुआ होगा कि वो वहां पे जो स्ट्रेंथ है वो इतनी है, तो उस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो आप, उस नंबर की बात कर रहे हो। एग्जाम्पल में देखो कैसे समझ में आएगा। देखो, अ नंबर ऑफ सजेशंस वॉज ए वर्क देयर, अ नंबर ऑफ वॉज देयर, वॉज लगेगा, वर लगेगा। अ नंबर ऑफ मतलब फोकस है कि सजेशंस, बहुत से सजेशंस थे, हमको पता नहीं कितने सजेशन थे। अ नंबर ऑफ सजेशंस मतलब हर एक इंडिविजुअल सजेशन पे फोकस था हमारा, ठीक है, तो वर लगेगा ना कि वॉज। अब इसको रट भी सकते हो कि आ वाले के साथ, अ नंबर के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, द नंबर के साथ सिंगुलर। बस समझने का एसेंस निकालने की कोशिश करो कि जब अ नंबर आप बोल रहे हो तो आप उन चीजों के बारे में आपको पता नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो वो अलग अलग दिख रही है आपको, ठीक है। लेकिन हेयर इज द नंबर ऑफ मिल्क शेक्स यू रिक्वेस्टेड, ये लो भाई, वेटर था, आपने कुछ मिल्क शेक ऑर्डर किए, उसने कहा भाई ये लो, जितने मिल्क शेक तुमने ऑर्डर किए थे ये हैं, तो आप उन्हें डेफिनेट कर दी ना, चीजें पता चल गई आपको कि मैंने भाई कुछ लिमिटेड मिल्क शेक ऑर्डर किया था, ये तो नहीं कि पूरा दुनिया का ठेका मैं लिया हूँ, जितने लोग होंगे उनका ऑर्डर कर दिया मैंने, तो वो उतने लेके आ गया, तो चीजें डेफिनेट हो गई। तो द नंबर ऑफ, अब देखो द नंबर फिक्स हो गया कि भाई इतनी चीजें थी, मैं इंडिकेट कर रहा हूं ना कि भाई इतना तुमने ऑर्डर किया था उतना लेके आ गया, तो उस नंबर पे फोकस लो भाई। मान लो मैंने 30 मिल्क शेक ऑर्डर किए थे, तो वो लेके आ गया भाई, लो 30 मिल्क शेक आ गए, तो उसने फोकस किया उस 30 वर्ड पे, तो वर्ड क्या है, सिमिलर, तो दैट्स व्हाई वी यूज हियर is not R. Here is the number of milkshakes you requested, ठीक है। जब वहां नंबर की बात हो रही है मतलब उस नंबर पे फोकस, लो भाई ये 30 मिल्क शेक में ले आया, तो जो 30 पे फोकस है ना, तो 30 तो सिंगुलर हुआ ना, 30 मिल्क शेक्स हो सकते हैं लेकिन 30 पे फोकस है, 30 मतलब वो नंबर पे फोकस है, तो नंबर तो सिंगुलर होगा ना, तभी यहाँ पे इज लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, उन सजेशन पे फोकस था कि भाई बहुत से सजेशन हैं, मुझे पता नहीं कितने हैं, तो बहुत से हो सकते हैं, तो आर प्लूरल लगा, ठीक है। ये देखो कितना कॉन्ट्राडिक्ट है, ए के साथ प्लूरल। तो इसको रट लो, चाहे चाहे जैसे समझा दिया, अगर पकड़े में आ गई हो बात तो समझ लो। और एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल और है, द नंबर ऑफ पीपल लाइंड अप फॉर टिकट्स वॉज वर 200। अभी देखो द नंबर ऑफ पीपल, जितने लोग भी लाइन में लगे हुए थे टिकट के लिए उनकी संख्या थी 200, तो अब यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ना 200, 200 ये दिखा रहा है, तो द फिक्स कर दिया तो डेफिनिट हो गया, तो वॉज लगेगा ना कि वर, ठीक है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर, और उसका रीजन क्या था वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग के पास द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट।
अभी द फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मत समझना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये। द फॉरमोस्ट का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, ठीक। फर्स्ट मतलब पहला, द फर्स्ट अनाउंसमेंट, पहला अनाउंसमेंट। द फॉरमोस्ट अनाउंसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अब होने वाला है। तो ये इन दोनों में हिंदी में डिफरेंस यही है कि फर्स्ट मतलब पहला, फॉरमोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट। और कभी कभी होता है कि कोई चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दोनों हो सकती है, पहले भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको एक साथ भी यूज करते हो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट इज, दोनों भी हो सकता है। तो ये दोनों अलग अलग भी होते हैं और एक साथ भी। चलो एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द वन ऑफ द कंट्रीज फॉरमोस्ट आर्ट सेंटर। ये जो है ये कंट्री का सबसे महत्वपूर्ण आर्ट सेंटर है, ठीक है। मतलब इसका ये है। और दूसरी चीज देखो, फॉरमोस्ट और फर्स्ट के पहले मैंने हमेशा बताया था द लगेगा ना। कब लगेगा? जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे होंगे। एडजेक्टिव मतलब किसी नाउन के पहले आ रहे होंगे तो इनके पहले द लगेगा। अगर ये अकेले आ रहे हैं, सिंगल खुद ही नाउन की तरह आ रहे हैं, तो इनके पहले द नहीं लगेगा, ठीक है। कैसे? देखो, द फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। देखो फेज नाउन हुआ, नाउन के पहले फर्स्ट लगा तो उसके पहले द लगा, ठीक है। लेकिन दूसरा देखो, योर लॉयल्टी लाइज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद योर फैमिली। आपकी लॉयल्टी सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आपकी फैमिली के लिए जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसके बाद कोई नाउन लगा हुआ है? नहीं। तो ये खुद ही नाउन है, खुद ही नाउन है, तो इसके पहले द नहीं लगा हुआ है, देखो, ठीक है। तो जब फर्स्ट या फॉरमोस्ट को एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो उसके पहले द लगेगा। अगर वो एडजेक्टिव की तरह नहीं यूज हो रहा है तो द नहीं लगेगा। दिमाग में आ गई बात? और देखो एग्जांपल एक, ही इज कंसीडर्ड द फॉरमोस्ट ब्रिटिश आर्टिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। फॉरमोस्ट ब्रिटिश आर्टिस्ट, देखो ये नाउन हो गया, नाउन को क्वालिफाई कर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले द, ठीक है। क्यों लगता है? देखो फॉरमोस्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण, और आपने फिक्स कर दी। जब किसी चीज को आप फिक्स कर रहे हो तो वो तो फॉरमोस्ट हो गई, सबसे महत्वपूर्ण, आप एम्फेसाइज कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, डेफिनेट कर रहे हो, तो द लग गया। जब केवल फॉरमोस्ट मतलब महत्वपूर्ण की बात कर रहे हो तो वो किसी चीज को थोड़ी ना बता रहे हो, आप बता रहे हो सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है उसके लिए वो कोई चीज डेफिनेट नहीं की हो तो उसके पहले द नहीं लगेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आई कि फर्स्ट या फॉरमोस्ट दोनों अगर एडजेक्टिव की तरह है तो द लगेगा, नहीं है एडजेक्टिव की तरह तो नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट वर्ड आता है हम लोग के पास नियर एंड नेक्स्ट। अब नियर का हिंदी मतलब होता है नजदीक, वो भी डिस्टेंस, डिस्टेंस के केस में यूज होगा नियर, और नेक्स्ट यूज होगा पोजीशन, रैंक या नंबर की। इज नेक्स्ट टू मी, तो वो मेरे से अगला है, रैंक में, पोजीशन में या नंबर में हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस में इज नियर टू मी, वो मेरे बगल में खड़ा है, ठीक है। बगल में खड़ा है, नजदीक में खड़ा है। तो डिस्टेंस कैसा भी हो सकता है सामने दिख रहा हो, या टाइम का डिस्टेंस भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, और ये नियर वर्ड एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब सबकी तरह यूज हो सकता है, ठीक है। माई हाउस इज नियर द स्टेशन, मेरा घर स्टेशन के पास में है, तो डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात है तो नियर, ना कि नेक्स्ट द स्टेशन। पोजीशन तो है ना, मेरा घर फिर नेक्स्ट में स्टेशन में, गलत। दिस इज नॉट अ स्टोर, देयर इज नॉट अ स्टोर नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक भी स्टोर नहीं है। डिस्टेंस की बात हो रही है तो नियर, ना कि नेक्स्ट। आवर एंट्रेंस एग्जाम हैज नियर एट हैंड, बस एकदम हमारा एंट्रेंस एग्जाम एकदम नजदीक ही था, तो नजदीक ही था। डिस्टेंस टाइम की बताया ना कि टाइम के हिसाब से भी डिस्टेंस हो सकता है, कि टाइम का डिस्टेंस है, इतने समय में होने वाला है, ना कि वो पोजीशन नहीं है, रैंक नहीं है, तो क्या होगा? नियर, ठीक। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट वीक, देखो नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, रैंक, पोजीशन, नंबर,
रैंक हो सकती है कि मैं अगले हफ्ते शुरू करने वाला हूँ नई जॉब, तो नेक्स्ट वीक, अगला हफ्ता जो आने वाला, काउंटिंग में आ रहा है। डिस्टेंस की बात हो ही ना हो रही है यहाँ पे काउंटिंग की बात हो रही है कि अगला हफ्ता, नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट यहाँ पे यूज किस तरह है, एज अ एडजेक्टिव की तरह। देखो वीक क्या हुआ, नाउन, नाउन के पहले नेक्स्ट एडजेक्टिव, ठीक है। शी सैट नेक्स्ट टू मी, वो मेरे शी सैट नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बगल में बैठी। नेक्स्ट अगली पोजीशन। और नियर टू मी भी हो सकता है कि वो मेरे बगल बैठी है, तो शी सैट नियर मी, तब वहां टू नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे शी सैट नेक्स्ट टू हिम, उसके अगले बैठी है। कोई चीज नियर भी हो सकती है और नेक्स्ट भी हो सकती है, तो नियर एंड नेक्स्ट भी लगा सकते हैं। ही इज नियर एंड नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में थी और मेरे अगले नंबर पे भी थी, हो भी सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये देखना है सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपको मतलब पता है तो उसके हिसाब से आप कॉमन सेंस लगा के यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्ड आता है हम लोग के पास, ऑल और होल, और ये काफी कंफ्यूजिंग वर्ड है। ऑल का मतलब भी होता है सभी, होल का मतलब होता है पूरा। तो ऑल का सबसे पहले तो अनकाउंटेबल के लिए केवल ऑल लगेगा, होल नहीं, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन के लिए केवल ऑल लगेगा, होल नहीं, पहली बात। दूसरा, काउंटेबल नाउन में कोई चीज सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। जैसे एक पेन है और बहुत सी पेन भी हो सकती है, तो ये काउंटेबल का सिंगुलर फॉर्म हो गया, बहुत सी पेन प्लूरल फॉर्म। तो जो सिंगुलर फॉर्म होगा, अगर मुझे इसकी पूरी की बात करनी है तो मैं होल लगाऊंगा। प्लूरल है, उसमें सभी की बात करनी है तो ऑल लगाऊंगा, ठीक। तो होल का यूज क्या निकल के आया कि काउंटेबल के सिंगुलर नाउन को अगर पूरा दिखाना है, जैसे मैंने पूरा एप्पल खा लिया। एप्पल क्या था, काउंटेबल, एक एप्पल, बहुत से भी एप्पल हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक ही एप्पल की पूरी बात करनी है कि मैंने पूरा एप्पल खा लिया, तो आई एट द होल एप्पल, मैंने पूरा एप्पल खा लिया, ठीक। लेकिन मैंने सभी एप्पल खा लिया, आई एट ऑल द एप्पल, मतलब कई सारे एप्पल थे, मैंने उन सबको खा लिया, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है कि होल मोस्टली बात करेगा, मोस्टली क्या बात ही करेगा केवल सिंगुलर की, ठीक, सिंगुलर के पूरा होने की। लेकिन ऑल का मतलब प्लूरल के सभी की बात करेगा, ठीक। आ जाओ। और दूसरी चीज देखो, स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है कि ऑल पहले लगता है, उसके बाद द आर्टिकल लगता है, नाउन। लेकिन होल में होल के पहले द लगता है, ये हमेशा लिखता हूं। ऑल द बेस्ट, ये एग्जांपल लिख लो, ऑल के बाद द लगाना, ऑल द बेस्ट। और होल के पहले द होल प्लस नाउन। एग्जांपल देखो, शी एट अ होल बार ऑफ चॉकलेट इन वन गो, उसने एक चॉकलेट की बार एक बार में खा गई। तो होल बार काउंट कर सकते हो ना, बार मतलब जैसे एक चॉकलेट का पूरा पीस, तो एक बार भी हो सकता है और बहुत से भी हो सकता है, लेकिन एक चॉकलेट की पूरी की बात कर रहा है कि वो एक ही पूरी चॉकलेट एक बार में खा गई, तो होल ना कि ऑल, ठीक। और कभी भी ऑल के पहले आ वगैरह लगाने की कोशिश मत करना, आगे या पीछे दोनों, क्योंकि ऑल के बाद दा तो लग सकता है लेकिन ए एन नहीं लगेगा। लेकिन होल के पहले दा भी लग सकता है, देखो आ भी लगा हुआ है, ठीक है। ये भी डिफरेंस है कि ऑल के बाद या पहले ए और एन आर्टिकल लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। केवल लगेगा तो दा लगेगा, वो भी ऑल के बाद। लेकिन होल में दा भी लग सकता है और आ भी लग सकता है, एन भी लग सकता है। एन तो लगेगा नहीं, ठीक, क्योंकि होल में तो डब्ल्यू आ रहा है, तो आ भी नहीं आ लग सकता है, ठीक है। चलो, वी ट्रेवल्ड थ्रू आउट द होल कंट्री, कंट्री कई है, वो एक कंट्री की बात कर रहा है कि उसने पूरी कंट्री खोल ली है, तो होल ना कि ऑल द स्टूडेंट्स नीड टू कम फॉर फेयरवेल, सभी ये बेस्ट एग्जांपल है, ये सभी जितने भी यूट्यूबर हैं आई थिंक जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उन्होंने ये एग्जांपल रखा है और मैंने भी रखा है, क्योंकि बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ऑल और होल को समझने के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स नीड टू कम फॉर फेयरवेल, सभी स्टूडेंट को जरूरत थी आने के लिए। तो जब स्टूडेंट्स पे फोकस है, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, उन सभी की बात हो रही है, तो क्या लगा ऑल। तो यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगी, नीड, ना कि नीड्स नहीं किया गया, क्योंकि ऑल मतलब ज्यादा हो गए ना। अब देखो,
द होल क्लास नीड्स टू कम फॉर फेयरवेल। जब क्लास में भी, क्लास में तो स्टूडेंट ही होंगे ना, तो इसमें भी तो वही डायरेक्टली वही बात हो गई कि पूरी क्लास को आना है, तो क्लास एक है, क्लास को एक कंसीडर किया जाता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही, पूरी क्लास की, तो होल हो गया। देखो अलग अलग बात हो रही थी स्टूडेंट की तो ऑल लगाए, जब एक ही क्लास की बात हो रही है तो होल लगा दिए, और जब एक क्लास है तो नीड्स लगा है। देखो सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब SAIS लगा हुआ है। ठीक, तो समझ में आ गई कि पहली बात, होल का यूज काउंटेबल नाउन के सिंगुलर फॉर्म के लिए, ऑल का यूज अनकाउंटेबल नाउन भी और काउंटेबल नाउन के प्लूरल के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, हिंदी में अगर समझे तो किसी चीज, एक चीज की पूर्णता को दिखाने के लिए, पूरा दिखाने के लिए होल यूज करेंगे, बहुत सी चीजों को एक साथ दिखाने के लिए ऑल यूज करेंगे। बात समझ में आ गई इससे जी? तो आई डोंट थिंक सब कुछ हो सकता है। और देखें एग्जाम्पल है इसके कि नहीं। खत्म। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग का एडजेक्टिव टॉपिक खत्म हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन सब लोगों को। अब 2 क्लासेस अभी आएंगी, वो होंगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा टेंस। तो वेट करो टेंस का, और इसकी ये तीनों वीडियोस एक बार देख लो एक बार में, और उसके बाद कल 2 दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, उसको पहले खुद ट्राई करना। जैसे मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो कि क्या गलती थी, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही, उसके बाद पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हो। गुड नाइट इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये मैं वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ।